स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 8 तोला चने पाए, संपूर्ण जीवन काल। अब 8 तोला कितना होता है तुलवा लेना जाके। उतने चने पाए संपूर्ण जीवन में, अन्न पाया ही नहीं। महाराज जी इतनी प्यारी बात है कि एक बार श्यामा श्याम दोनों बोले स्वामी जी से, बोले हमको बड़ो श्रम होवे, आपको छुपा में नहीं है, 56 भोग बनता है, इतनी सारी सामग्री बनती है, स्वामी जी आप ग्रहण क्यों नहीं करते? स्वामी जी कहें या जीव को भरोसा नहीं है, कहीं या जीव में तनिक ये भाव आ गया हो कि स्वाद कितना बढ़िया है, कहीं अधरामृत को ले सह गए तो मुंह को अपने भाव में कमी लगे, मतलब कहीं पा करके यूं इच्छा नहीं है जाए कि जीव को बढ़िया लगो और दो, नहीं, ऐसी भावना मैं ना कर सकूं। या हमारे स्वामी जी कहा करते, एक सीख लेके रखते और वही को सामग्री में बोरते, जितनों सीख में आता वह को जीव पर लेते, बस इतनी प्रसाद ग्रहण करते। एक दिना किशोरी जी बोली हमको बहुत श्रम हो गया, आप कछु ना पामे, हमारे काज 56 भोग जलचर थलचर नवचर सबन को पवा में, आप तो कछु पाए करो, हमारी आज्ञा है आप पाओ, नहीं तो हम विलास नहीं करेंगे, हम रास नहीं करेंगे। तो स्वामी जी एक दिन बड़े उदास है गए, अरे हमारी किशोरी जी को श्रम है रो मेरे नियम से, अरे नियम बड़ो थोड़ी है, किशोरी जी को भाव बड़ो है। फिर भी महाराज जी क्या नियम लिया? तो राजपुर गांव से भिक्षा आती थी चनों की, तो जो भिक्षा लेके आ बात क्या, सुन भैया कल आटो ले आइयो, किशोरी जी की आज्ञा का छुपाऊंगो। आटो ले आयो, खूब सारो आटो ला, तो वहां में तो नेक 100 आटो निकारो, जमुना जल डाल करके मार के और वाकू कंडान में सेक दियो, छोटी सी इतनी सी बाटी बनाई और बाटी बना करके मन विचार करने लगे मैं तो प्रिया प्रियतम को अधरामृत पाऊं, अब जे बाटी 56 भोग में कहां पधराऊं याकू में, लेकिन कैसे भी स्वामिनी जी को अंगीकार होनी चाहिए, वाके बात पाऊंगो। तब किशोरी जी के सामने गए बाटी लेके, नेक सी बाटी, और श्यामा श्याम से बोले आपकी आज्ञा स्वीकार कर रहा हूं, अन्न पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले जे का पा रहे हो, जे तो हमारे भोग में ना आ सके, रूखी सूखी आटे की बाटी बना लाए हो। बोले ना आपको ना पवाऊं, आपके लायक थोड़ी, आपको तो श्रम है जाएगा खाओगे, लेकिन आपकी आज्ञा मानूंगा, अन्न पाऊंगा। किशोरी जी बोले कैसे पाओगे, हम तो पाएंगे नहीं, और हमारे जब तक भोग नहीं रहता तब तक आप पाओगे नहीं। स्वामी जी बोले एक उपाय है, बोले कहा, बाटी हाथ में लेकर के नजर उतारने लगे दोनों की, बोले जितनी अलाय बलाय मेरे स्वामी मेरे श्यामा श्याम पे आई हो, मेरे कुंज बिहारी पे आई हो, सबरिया बाटी में आ जाएं, और सबरी नजरन को बाटी में लेके फिर वह बाटी को पा लेते। स्वामी किशोरी जी बोली सुनो चना ही बढ़िया है, या मत पाए करो। तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे, सब बांट देते हैं, कुछ नहीं रखते। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो भैया एक बात लिख लियो, संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटावे की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। नृपति द्वार थाने रहे, दर्शन आशा जास की, आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। द्वार पर बड़े बड़े राजा खड़े रहते हैं कि कैसे भी, अरे कोई मंदिर बना भी खड़ा, कोई कह रहा हो कि मैं केसी घाट की सिड्डी बनवा दूं, कोई कह रहा हो कछु कर दूं, कोई कह रहा हो कछु कर दूं। स्वामी जी महाराज मिलते ही नहीं है कोई थे। बोले कौन राजा आयो, बोले मधुकर शाह आयो और छाको राजा, पूरे भारत को राजा अकबर सामने आ गए, लेकिन स्वामी जी महाराज की स्थिति में तो केवल श्यामा श्याम। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज का चरित्र श्री नाभाजी गा रहे हैं। उन स्वामी जी के चरित्र में अब कुछ ब्रज रसिकों के भाव और ब्रज के ग्रंथों में जो स्वामी जी के अंतरंग भाव हैं उनमें हम प्रवेश करें। कैसे स्वामी जी इस धराधाम पर पधारे, धरातल पर पधारे, बहुत सावधानी से सुनना, एक क्षण के लिए भी आपको ध्यान इधर उधर गया हो पूरी कथा निकल जाएगी, या हमारे बहुत ध्यान से सुनिए। स्वामी जी कौन है? श्री ललिता जी के अवतार, श्री ललिता जी के अवतार।
तो सबसे पहले ललिता जी को प्रादुर्भाव सुनो, ललिता जी को जान गए तो आप स्वामी जी को पहचान जाओगे। प्रसंग है कि किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अपने नित्य निकुंज में लीला कर रहे हैं, सेज पर बैठे हैं। तभी ठाकुर जी ने किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके कही, आज तो मेरा मन हैरो कि मैं आपको श्रृंगार करूं। किशोरी जी बोली, तो कर दो, या मैं पूछवारी कहा बात है। आहा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ेरी, गोपाल तेरे घर आवत है। ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी को, सुंदर पत्रावली बनाते जा रहे हैं। किशोरी जी अपलक नेत्रन से श्याम सुंदर को देख रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, स्वयं उनके गजरा बना करके हाथन में पहना रहे हैं, बाजून में पहना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथन से किशोरी जी के विशाल केशन को ठाकुर जी स्वयं गूथ रहे हैं। ये निकुंज की चर्चा है भैया। अब जैसे ही केश गूथ दिए, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, किशोरी जी बोली, अब ने दिखाओ तो कैसो श्रृंगार कियो मेरो। ठाकुर जी बोले, हाँ अब ही लाऊं। अच्छा, कितनी सुंदर छवि है कि किशोरी जी दर्पण लेकर के बैठी हैं और ठाकुर जी पीछे केश संवार रहे हैं। अब वहां दर्पण में किशोरी जी अपने आप को नहीं देख रही हैं, तिरछो सो करके पीछे खड़े श्याम सुंदर को देख रही हैं, और श्याम सुंदर वही दर्पण में किशोरी जी को देख रहे हैं। पीछे खड़े हैं तो आमने सामने को दर्शन सुख नहीं मिल रहा हो, तो दर्पण में ही एक दूसरे को निहार रहे हैं। किशोरी जी जब तैयार रह गई, ठाकुर जी बलैया ले रहे, आहा बली बली जाऊं, हे स्वामिनी जू ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। आप यूं ही बैठी रहो, मैं आपको देखता रहूंगा। तभी ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए और नीचे पधराए करके और दूर से दिखा रहे हैं, हे स्वामिनी जी ने देखो तो कैसी लग रही हो। बहुत बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी स्वयं को नहीं देख रही हैं, स्वयं के अंग प्रत्यंग को कहां कहां ठाकुर जी ने चुन करके पुष्प रखे हैं, कहां कहां श्रृंगार कियो, उनको ध्यान से देख रही हैं। और अपने तन पर विद्यमान ठाकुर जी के हाथ के श्रृंगार को ध्यान से देख करके किशोरी जी इतनी मोहित है गई, इतनी मोहित है गई, अपने ही श्रृंगार को देख करके कह रही हैं, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। मतलब किशोरी जी के रूप पर कोई और मोहित ना भयो, किशोरी जी स्वयं मोहित है रही हैं। और मोहित क्यों है रही हैं? क्योंकि श्रृंगार जो है वो श्याम सुंदर ने किया। कोई मुझसे पूछ रहा परसों कि महाराज जी आप आरती से पहले आरसी क्यों दिखाए करो ठाकुर जी को। लाल जी को जो श्रृंगार है वो श्रृंगार किशोरी जी पधरा में, तो ठाकुर जी आरसी में वह श्रृंगार को दर्शन करें कि आज किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर। और जब लाडली जी को दर्पण दिखाया जाए तो लाडली जी ये भाव से देखें कि आज ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार किया मेरो। या हमारे आरसी ये ठाकुर जी को दिखानी ही चाहिए। और एक सामान्य भाव ऐसा है कि आप सब दर्शन करवे वारे, सो ठाकुर जी अर्चक सो कहें
एने दिखा तो दे मैं कैसा लग रहा हूँ, सबके बीच में बैठा तो दियो तेने मुँह तो दिखा मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। सो ठाकुर जी को पहले आरसी दिखा में, फिर नेक दूर करके वहां में हम ठाकुर जी को देखें। तो ऐसी भावना है कि वास्तव में आप अब श्री जी तो ना बन सको, पर एक भावना ऐसी रखी जाए कि श्री जी की दृष्टि से लाल जी को देखो, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुकोमल। किशोरी जी ने जैसे ही दर्पण में स्वयं कोई प्रतिबिंब देखो, मोहित है गई लाडली जू, और मोहित है करके अपने स्वरूप से ही कह रहे हैं, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ये भाव कहो तो प्रतिबिंब को जो स्वरूप जा पर किशोरी जी मोहित है गई, वो ही स्थिर है करके, स्थूल है करके प्रकट है गयो, श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। सहचरी श्री ललिता महारानी की। अब अंदर गहराई में जाइयो, जिनको ना पल्ले पड़ रही हो चुपचाप नीचे मुंह करके बैठ जाओ। पूरे विश्व को मोहित श्याम सुंदर करें, कामदेव को मोहित श्याम सुंदर करें, ऐसे श्याम सुंदर हमारी लाडली जी पर मोहित रहें, और वो लाडली भी जिन पर मोहित रहें वो हैं श्री ललिता जी। अरे जब कभी श्याम सुंदर कभी विरह प्रदान कर दें ना, तो किशोरी जी श्री ललिता जी के पास ही जावें और ललिता जी को निहारें। क्यों? क्योंकि ललिता जी को जो श्रृंगार है वो किशोरी जी और ललिता जी में कोई अंतर नहीं है, एक सी दिखेंगी दोनों। बस ये है कि किशोरी जी की एक विशेष चूड़ामणि है, किशोरी जी की एक विशेष चुनरी है, किशोरी जी को एक विशेष श्रृंगार है, नहीं तो बाकी सब एक जैसा हो। पर फिर भी किशोरी जी को ललिता जी प्रिय है, क्योंकि प्रथम श्रृंगार श्री कृष्ण ने जो कियो वही स्वरूप श्री ललिता जी। ललिता जी प्रकट है। क्यों प्रकट भई? श्यामा श्याम के नित्य विहार को सुख देवे के काज श्री ललिता जी प्रकट भई। सबसे प्रथम सहचरी, सबसे प्रथम सखी हैं निकुंज की श्री ललिता जी। और ललिता जी जैसे प्रकट भई, श्री ललिता जी अब लाडली लाल दोनों विचार करने लगे। ठाकुर जी के मन में आयो, अब ये इनके स्वरूप से प्रकट भैया, इन्हीं को पक्ष ले करेगी हमेशा। किशोरी जी सोच रही हैं, बोले लाल जी के श्रृंगार को भाव है तो ये इन्हीं को ही पक्ष, दोनों उनके मन में ये भाव आ गया कि ये पक्षपात करेंगी दोनों में। ललिता जी को एक भाव है कि वो प्रिया प्रियतम के हृदय की बात पहचान जावे। और जब जब मैं ललिता कहूं ना, स्वामी जी को स्मरण अपने आप कर लियो, क्योंकि स्वामी जी ललिता जी ही। जैसे ही प्रिया प्रियतम के मन में आयो कि ये तो पक्षपात करेंगी, एक अकेली हैं, ठाकुर जी सोच रहे हैं किशोरी जी के स्वरूप में या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, लाडली जी सोच रही हैं इनको श्रृंगार है या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, इन्हीं की साइड करेंगी। तभी ललिता जी को लगी नाए नाए तो पक्षपात वाली बात नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम को श्रम भयो। तो ललिता जी ने नेत्र बंद करके विचार किया और उन्हीं में से ही अनंत सहचरियां प्रकट हो गईं और निवृत्त निकुंज वहीं प्रकट हो गया। जितनी सखियां हैं सब श्री ललिता जी से प्रकट है। ऐसे करके एक निकुंज तैयार भई, जहां पे श्री प्रिया प्रियतम नित्य विहार करें। और वह निकुंज की चाबी कौन के पास है? ललिता जी के पास, श्री ललिता जी के पास। ऐसे श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। अत्यंत किशोरी जी की प्रिय हैं ललिता जी। अब आगे, अब ये तो भई कि श्री ललिता जी प्रकट भई, अब स्वामी जी की भावना कैसे प्रकट भई ये अब ध्यान से सुनो। एक दिन की चर्चा है, द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बैठे हैं और नारद जी दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे लोकेश भैया रोज कह रहे हैं महाराज जी आप तो ऐसे लग रहे हो वर्षन से भक्तमाल कर रहे हो का। मैंने क्यों? बोले भागवत जी को आश्रय ना ले रहे ने को। अब मैं यहाँ को प्रेम भाव समझूं कि टोंड समझूं, वो समझ में नहीं आ रही। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वः अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा।
बात ऐसी है भैया, ये जितने शब्द है ना सब भगवत जी के ही हैं। भागवत जी ने पोष करके पाल करके यहाँ तक बिठाए हुए हैं और वही सदैव पालेंगे। बस आज एक बात है गई कि अभी तक तो भागवत जी लालन पालन कर रहे हैं, अब युगल करेंगे भक्तमाल जी और भागवत जी। वैसे तो सब हमारे पालक हैं। तो द्वारिकाधीश बैठे हैं और श्री नारद जी महाराज दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं। लेकिन आज ठाकुर जी भाव में बैठे हैं, भौं नेक चढ़ी भई हैं, मानो कोई बहुत गहरे चिंतन में श्री ठाकुर जी बैठे हैं, द्वारिकाधीश बैठे हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के चरणन में प्रणाम किया, बोले हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, आपकी जय हो। द्वारिकाधीश बोले आओ नारद जी विराजो। बोले भगवान आज कछु चिंता सी में लग रहे हो, कहा बात है? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, कछु चिंतन कर रहे हो आप, कोई को ध्यान कर रहे हो? ठाकुर जी बोले आज मैं अपने रस स्वरूप को, आज मैं अपने मूल स्वरूप को ध्यान कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये रस स्वरूप कौन सा हो भैया, ये मूल स्वरूप कौन सा है आपको? तब श्री ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, यमुना जी को तट है, वृंदावन धाम है, सघन कुंज है और वह कुंज में सुंदर रेती पड़ी है, वह रेती में सुंदर इत्र की सौंधी सुगंध आ रही है, वह रज के मध्य में श्री ललिता जी बैठी हैं और श्री ललिता जी के एक तरफ मैं विराज रहा हूं, दूसरी तरफ श्यामा जी विराज रही हैं, ललिता जी दोनों को लाड़ लड़ा रही हैं, वह दृश्य को मैं दर्शन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये कौन सी उपासना है, ये कौन सा भाव है ठाकुर जी जाको आप चिंतन कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले चलो दिखा के लामे, और नारद जी को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी एक स्थान पर लेके गए। ऐसे स्थान पर लेके गए सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पर, सामान्य पृथ्वी जैसा वो अनुभव नहीं हो रहा है। 5 बड़े बड़े पर्वत हैं और उन 5 पर्वतों के सामने एक एक ऋषि विराजमान है। नारद जी बोले जय जय, ये कैसा स्थान, और ये लोग कौन है जो सामने बैठे हैं? 5 ऋषि। ठाकुर जी बोले नारद जी ये 5 ऋषि अनेक कल्पों से तपस्या कर रहे हैं, और ये जो पीछे पर्वत है ना, ये पर्वत सामान्य नहीं है। हर बार तपस्या करते हैं, तपस्या के उपरांत मैं प्रकट होता हूं, प्रकट होके इनके वरदान जो ये मांगते हैं वो मैं देने में असमर्थ हो जाता हूं, फिर ये अपने प्राण त्याग देते हैं, तो इनकी अस्थियां ही पीछे पहाड़ बन गए हैं और ये पुनर्जन्म लेकर के फिर तपस्या करने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? नारद जी बोले भगवान ऐसी कौन सी वस्तु की तपस्या करते हैं कि तपस्या करने के बाद में आप दे नहीं पाते और इनको पुनर्जन्म लेना पड़ता और इतने जन्म बीत गए? तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, वो बोले भैया ये हर बार तपस्या करें और तपस्या करने के बाद में इनकी तपस्या से मैं प्रसन्न है करके प्रकट है जाऊं और प्रकट है करके इनसे कहूं कि वरदान मांगो, तो ये वरदान में कहें कि अपनी निवृत्त निकुंज को दर्शन कराए दो, अपनी रस उपासना को थोड़ा चिंतन कराए दो। तब मैं इनसे कहूं कि भैया वो तो संभव नहीं है, वो तो असंभव है, कछु और मांगो मैं आया हूं, लेकिन अपनी रस उपासना, अपनी निवृत्त निकुंज के दर्शन मैं नहीं करा सकता। तब ये 5 ऋषि कहते हैं तो फिर भगवान एक कृपा कर दो, क्या कि हमारा पुनर्जन्म हो और हम फिर से तपस्या करें और फिर से आप प्रकट हो। बोले ये वहीं प्राण त्याग देते हैं, इनकी अस्थियां पीछे पहाड़ बनते हैं, फिर जन्म लेते हैं और फिर जन्म लेके फिर तपस्या करते हैं, फिर तपस्या करें, फिर प्रकट, फिर कहते हैं रस उपासना दो। तो नारद जी बोले दे दो ना भगवान, इतने दिन आते लग रहे हैं तो फिर काय को ना दे रहे आप इन्हें? ठाकुर जी बोले 2 कारण हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 कारण जिसके कारण ये रस उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे, ये निकुंज उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे। नारद जी बोले क्या? बोले पहला, इनको अपने तप का बड़ा अभिमान है। काय को बैठे पर्वत के सामने? दिखाने के लिए, देखो हमने कितनी तपस्या करी।
अपने तप का, अपने भजन का इनको अभिमान है। पहला कारण अभिमान है, इस कारण ये निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये गुरु विहीन है, इनके कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं है तभी तो भजन में अभिमान कर रहे हैं। गुरु होते तो आज्ञा देते, अभिमान विमुक्त करते। नारद जी बोले भगवान मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही आपकी बात, नेक मुंह को विस्तार से बताओ ये पांचों हैं कौन। बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी कृष्ण लीला में 2 प्रकार की गोपियां हैं। एक तो है सामान्य गोपी, और एक वह गोपियां हैं जिनको सखियां कहते हैं, जो अंतरंग लीला में रहती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार कह रहे हैं हम। एक तो वो गोपियां हैं जो विहरण कर रही हैं, गोपी गीत गा रही हैं, ठाकुर जी उनको विलाप करा रहे हैं, जो किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना। अब ये पीड़ा वाली गोपियां हैं, इनको ठाकुर जी मिलते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। पर सखियां जो हैं वो तो ठाकुर जी के वश में ही रहते हैं। ललिता जी जब कहते हैं श्याम सुंदर तो ठाकुर जी दौड़े चले आम हैं। विशाखा जी तब कहेंगे मदन मोहन तो ठाकुर जी भागे चले आम हैं। क्यों? क्योंकि ललिता विशाखा सहित श्री किशोरी जी रहती हैं। और ये जो विरह आतुर गोपियां हैं, इन गोपियों को निभृत निकुंज में प्रवेश नहीं मिल पाया है, इसीलिए गोपी गीत गा रही हैं, इसीलिए किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हमको भी अवसर दें कि हम उस कुंज में प्रवेश कर सकें। तब ठाकुर जी कहते हैं नारद जी उन समस्त गोपियों के 5 भाव हैं। कौन से? रस, रूप, स्पर्श और गंध और शब्द। उनका पहला भाव क्या है कि हम भी कृष्ण को इनके भांति छुएं, हम भी कृष्ण को इनके भांति सुने, हम भी कृष्ण को इनके भांति उनके दर्शन करें, उनके ग्रहण लें। 5 इंद्रियां, उन गोपियों के मेरे प्रति जो 5 भाव हैं, 5 इंद्रियों के, वही 5 भाव ही समस्त गोपियों के ये 5 ऋषि बनकर के तपस्या कर रहे हैं। कितना विरह सहा ब्रज की गोपियों ने, कितना विरह आतुर रही वो गोपियां कि उनके 5 रस, 5 इंद्रियां ही 5 ऋषि बन गए कृष्ण की प्राप्ति के लिए, निकुंज की प्राप्ति के लिए। और हम कहा चाह रहे हैं वृंदावन जाएं, राधे राधे छपवा लें और निकुंज में प्रवेश मिल जाए हमें। महाराज जी कितनी गहरी बात है। उन असंख्य गोपियों के 5 इंद्रियों के 5 तत्व और 5 तन मात्रा ही 5 ऋषि बनकर के तपस्या असंख्य वर्षों से कर रहे हैं कि हमको निकुंज में प्रवेश मिले। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा, अभी तो
नारद जी, उन समस्त ब्रज गोपिकाओं का जो पंच भाव मेरे प्रति है, रूप दर्शन का, स्पर्श सुख का, शब्द श्रवण का, ग्रहण करने का, सुगंध ग्रहण करने का और अधरामृत पान का, वही पंच इंद्रियां इतनी व्याकुल हो गई कि उन पंच इंद्रियों ने संकल्प किया कि हम कृष्ण को पाके रहेंगी, निकुंज में प्रवेश करके रहेंगी। वही समस्त गोपियों की पंच इंद्रियां पंच ऋषि बनकर के तपस्या कर रही हैं कि हमारी निकुंज में आ जाएं। नारद जी बोले थोड़ी बहुत देर में और रुका तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। भगवान, हम तो सोचते हैं कि हम जिस स्थान पर आपके साथ रहते हैं, आपका नित्य दर्शन करते हैं, इससे बड़ा तो कोई स्थान ही नहीं होगा। हम देवयोनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर आज पता लगा कि उससे भी अति क्लिष्ट एक स्थान ये निकुंज भी है। भगवान, इन पर कृपा करो ना। अब इनको कैसे भी निकुंज में प्रवेश कर, कब तक प्रतीक्षा कराओगे? बोले जिस दिन इनको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, ये गुरु आश्रित हो जाएंगे, सदगुरु पथ प्रदर्शक करेंगे, तो अभिमान शून्य होकर के भजन करेंगे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी बोले अच्छा, पता नहीं कब आएंगे गुरु जी इनके। ठाकुर जी बोले कब आएंगे, क्या हम तुमको क्यों लेके आए यहाँ पे? नारद जी बोले मतलब दीक्षा दो, दीक्षा प्रदान करो। नारद जी बोले मैं तो निकुंज का कोई कुछ नहीं। बोले अरे आप दिन रात हमारा चिंतन करते हो, दिन रात हमारे भाव में रहते हो, दिन रात हमारा भजन करते हो, आपसे श्रेष्ठ गुरु नहीं। आपको लगता है कि निकुंज में प्रवेश नहीं, पर निकुंज में सबसे विशिष्ट प्रवेश तो आपका ही है। दीक्षा प्रदान करो। बोले क्या दीक्षा प्रदान करें? तब श्री नारद जी महाराज ने गोपाल मंत्र की दीक्षा उन पांचों ऋषियों को प्रदान की। गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और भगवान ने कहा कि अब जो ये मंत्र गुरुदेव से आपको प्राप्त हुआ है, इसका पुरुषण करो। पुरुषण में लगभग 25 लाख जप होते हैं एक पुरुषण में। बोले अब इसका पुरुषण करो गोपाल मंत्र का। अभी तपस्या पूरी नहीं भई है उन 5 ऋषियों की। तब उन 5 ऋषियों ने उस गोपाल मंत्र का पुरुषण किया, 25 लाख जप किया। तो 25 लाख जप करने के प्रभाव से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के बिंदु से निकुंज विलासिनी श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी ने प्रकट होकर के उन 5 ऋषियों को, क्योंकि चाबी तो ललिता जी के पास ही है, ललिता जी प्रकट हो गई। ललिता जी का रूप सौंदर्य देख करके आनंदित हो गए और ललिता जी की थोड़ी पर एक चिबुक चमक रही थी। उस चिबुक की चमक में ही निकुंज का क्षण भर का दर्शन हुआ। इतने वर्ष की तपस्या और 1.25 लाख और गोपाल मंत्र के पुरुषण के बाद ललिता जी और ललिता जी की चिबुक में क्षण भर का निकुंज दर्शन हुआ और दर्शन होते ही वो जो प्रकाश प्रकट हुआ वो समाप्त हो गया। 5 हाथ जोड़ करके खड़े रहे। अब ललिता जी को देख, अब ललिता जी कैसी हैं, वो मन की भावना पहचान जाती। ललिता जी को देख करके 5 के मन में आया, एक के मन में तो आया कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, एक को मन में आया कि मैं इनसे मैत्री करूं, एक के मन में आया कि मैं इनके साथ रहूं छाया बन करके, एक के मन में आया मैं इनको निहारता रहूं। इस प्रकार उन 5 ऋषियों के मन में 5 अलग अलग भाव प्रकट हुए। क्या करना भैया? नेक नेक आगे आ जाओ, हमसे कह दे करो, हम बोल देंगे आप विराज जाओ। आ जाओ नेक नेक। निकुंज की चाबी ललिता जी के पास, आओ नेक नेक प्रवेश करो। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया फिर से। क्या बता रहे थे? नहीं, ये तो अभी बोले फिर। हाँ नहीं, हम बता रहे हैं क्या बता रहे। 5 को अलग अलग भाव प्रकट हुए ललिता जी को देख करके। एक के मन में तो ये भाव प्रकट हुआ कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, दूसरे के मन में ये भाव प्रकट हुआ कि मैं इनके संग रहूं, तीसरे के मन में हुआ मैं इनसे मैत्री करूं, चौथे के मन में आया मैं इनको निहारूं। इस प्रकार 5 के चित्त में अलग अलग भाव प्रकट हुए और उन भावों को श्री ललिता जी पहचान गए।
ललिता जी बोली, अब आप चिंता मत करो, आपकी तपस्या और आपके भाव, आपके प्रेम, सबके अधिकार से अब आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? अब आप पांचों जाइए, कलिकाल प्रारंभ हो चुका है। वृंदावन के मध्य में एक छोटा सा गांव स्थित है, उसका नाम है राजपुर, और वहां आप पांचों जाकर के पधारिए और आपके यहां बालक स्वरूप धारण करके मैं ही आऊंगी और फिर आपको निकुंज में लेकर के चलूंगी। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय। और हमें यूं लग रही है कि हमें यूं ही मिल जाए निकुंज। और तब आप पांचों ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भीला, इन 5 नामों से राजपुर में आए। तो गंगाधर जी जो थे, इन्होंने ऋषि रूप में ललिता जी को देख करके मन में भाव रखा कि मैं इनको गोद में खिलाऊं। तो गंगाधर जी और इनकी पत्नी हैं श्री चित्रा जी, इन्हीं के यहां ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए। अभी रुको, अभी इतनी जल्दी थोड़ी प्रकट होंगे, पूरा आनंद होगा, उत्सव, बधाई गवेगी, नाचेंगे गाएंगे, तब आएंगे स्वामी जी। हम तो बस बता रहे अभी। और गुरुजन जो हैं ये स्वामी जी के मामा जी हैं, मतलब चित्रा जी के भैया। और गुरुजन जी के यहां जो पुत्र प्रकट हुए उनका नाम है श्री विट्ठल विपुल देव जी। और विट्ठल जी किसके अवतार हैं? ललिता जी तब तक नहीं आ सकती जब तक वृंदावन नहीं आवे। तो श्री विट्ठल विपुल जी जो हैं ये वृंदावन के अवतार हैं। और आप श्री का जन्म स्वामी श्री हरिदास जी से 5 वर्ष पहले हुआ, श्री विट्ठल विपुल देव जी का। और बाकी के 3 जपना, भगना, भीला जो हैं ये साथ ही रहते थे, और इनका चरित्र आगे सब हम लोग सुनेंगे। अब भैया, अब लीला सुनो। आहा, हमारे महाराज जी बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। तटिया स्थान में, निधिवन राज्य में कभी जन्माष्टमी नहीं मनती, वहां राधाष्टमी नहीं मनाते। क्यों? तो एक पंक्ति हम लिख के लाए, उनसे अगर पूछेंगे आपके यहाँ जन्माष्टमी क्यों नहीं होती, आपके यहाँ राधाष्टमी क्यों नहीं होती, श्यामा श्याम आपके आराध्य और उन्हीं का उत्सव नहीं मनाते, तो वे क्या कहते हैं? हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत 2 प्राण एक तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, इनके मल मैथुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत श्री वनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा। उनका ऐसा मत है कि नित्य विहारी, नित्य विहारिणी जी नित्य हैं। मुझे और आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए वही नित्य विहारी कृष्ण और श्री किशोरी जी के रूप में आए और लीला करके गए, ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रवेश मिल सके। पर नित्य निकुंज के बिहारी लाल और विहारिणी ये तो नित्य हैं, इनको कभी जन्म ना होवे, इनको कभी कछु ना हुए, तो नित्य से वृंदावन में। ऐसी भावना बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अब जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, वो कान पकड़ के पहले तो सॉरी, लेकिन अगली पंक्ति में आपको क्या कहा गया? या जाने कहां गवार, जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो 5 प्रकट भय। अब गंगाधर जी और ये 5 संगी रहते हैं भूमि पर भी। अब जब इनने देखी कि भैया अभी तक तो ललिता जी आई नहीं, तो एक दिन 5 को वैराग्य उमड़ा, बोले कि अब छोड़ छाड़ के चलो भैया, ये तो फिर से हम फंस गए।
और फंसवे को अब इतने आदी है गए कि अब इनको दिक्कत ना हो गए, इतने जन्म ले लिए तब भी निकुंज में नहीं मिले, तो अब भी नहीं मिले। और पांचों वहां से सीधे श्री आसुधीर गुरु जी के पास में गए। आसुधीर जी ये श्री हमारे स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, आप निधिवन राज में विराजते थे। और आसुधीर जी कौन है? ये गोवर्धन के अवतार हैं, श्री गिरिराज जी के अवतार हैं श्री आसुधीर जी। आसुधीर जी के पास गए और आपने जाकर के कही, बोले महाराज अब हम लोगन को आप विरक्त बनाए दो, क्योंकि गृहस्थ में जा उद्देश्य से आए वो है ही ना रहो। आसुधीर जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अरे बोले, अरे चिंता मत करो, बिल्कुल चिंतित मत हो, बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है, जल्दी जिस उद्देश्य से आप गृहस्थ आश्रम और इस पृथ्वी पर आए हो वो पूर्ण है, व्यवहार हो, वापस लौट जाओ। आसुधीर जी की बात सुनकर के गंगाधर जी लौट करके आए। चित्रा जी बोली, बोले आप तो विरक्त हुए गए, वापस आ गए। बोले अरे देवी, गुरुजी कह रहे हैं कि जाओ उद्देश्य से हम आए वो पूर्ण है, व्यवहार हो, जल्दी श्री ललिता जी पधारवे वाली हैं। और शुभ घड़ी आई श्री चित्रा जी की कोख में, श्री चित्रा जी के गर्भ में हमारी श्री ललिता जी का निकुंज में नाम क्या? अब ललिता ललिता थोड़ी बोले, वहां पे आपको नाम है प्रेम सहेली। स्वामी जी महाराज को भी प्रेम सहेली कहकर के सब पुकारे। और एक बात आपको बताऊं, ये कुंज में जितने दिख रहे हैं ना, कोई पुरुष रूप में दिख रहा होगा, पर ये रात में सबरे सहेली बन जाएं। कहां तक कहें, श्री हनुमान जी महाराज भी एक बार राघवेंद्र सरकार से बोले कि हमको आप कनक भवन में भीतर लेके चला करो रात्रि में। राम जी बोले भैया ये नित्य निकुंज है, भीतर केवल सहचरियां जा सकती हैं और किशोरी जामे, पुरुषों का प्रवेश अंदर वर्जित है। हनुमान जी इतने रोए, बोले कि भैया रात होती क्यों है? सूर्य सदा प्रकट रहने चाहिए, क्यों रात होती राम जी चले जाते हैं कुंज में, मैं बाहर बैठा रहता हूं। तो श्री सरजू जी की कृपा से और हमारी किशोरी जी की आज्ञा से श्री हनुमंत लाल जी भी जैसे ही लाल राम जी निकुंज में प्रवेश करते हैं, श्री हनुमान जी भी अली स्वरूप धारण करके, श्री सहचरी रूप धारण करके भीतर जाके वीणा सुनाते हैं राम जी को। तो भैया ये सहचरी कोई भेष नहीं है, ये सहचरी कोई श्रृंगार नहीं है, सहचरी तो श्री राघवेंद्र सरकार की, हमारे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है। वही कृपा से ये भाव प्राप्त हो। हमारे सरस कुंज में जाके देखो, जैसी बधाई गवे हमारे बड़े भैया महाराज जी सब तुरंत सहचरी बन जाएं, तुरंत सहचरी भाव में आ जाएं। अच्छा, यहाँ के पीछे भाव कहा है कि सहचरी जो है ना वो सेवा में कभी कमी नहीं छोड़े। आप पुरुष भाव से रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं मान है जाएगा, पर सहचरी तो मान रहता हो गए। या हमारे सहचरी को प्रवेश है कुंज। तो आसुधीर जी ने कही भैया जाओ, जा कार्य के लिए आए हो, आपको वो कार्य पूर्ण होगा। चित्रा जी के गर्भ में हमारे प्रेम सहेली यानी कि साक्षात श्री ललिता जी पधारी। और जैसे कल हम लोग परसों सुन रहे थे कि वहां तारा मैया श्री हरिवंश महाप्रभु की माता जी के गर्भ में जब से श्री हरिवंश जी आए तब से उनको वृंदावन की स्मृति होने लगी, पर ये तो वृंदावन में ही है, इनके संग कहां गए हो? तो बोले जैसे ही ललिता जी गर्भ में पधारी हैं तो महाराज ऐसी ऋतु है गई है कि जो विचार करें वैसी ऋतु है जाए। अभी गर्मी लग रही है, मन में भाव है बड़ी गर्मी है रही है, इतने में ही ऋतु अनुकूल है जाए, अनुकूल ऋतु बनती जा रही है। और वो अनुकूल ऋतु है करके वृंदावन को सुजग कर रही है, वृंदावन में कुंजन को निर्माण कर रही है, वृंदावन को सुंदर बना रही है। ऐसी सुंदर ऋतु अपने आप परिवर्तित होती जा रही है। स्वप्न में किशोरी जी को दर्शन, स्वप्न में निकुंज को दर्शन, ऐसे ऐसे अनुभव श्री चित्रा जी को है रहे। और पावन घड़ी आई, कौन सी घड़ी? शुक्ल पक्ष, और जिसमें हम कहते हैं राधाष्टमी। पूरे वृंदावन में श्री राधा रानी की बधाई गब रही है। राधाष्टमी को समय है शुक्ल पक्ष में, और मध्याह्न के समय, बस मध्याह्न दोपहर को समय भयो है। और वही समय श्री गंगाधर जी के घर में, चित्रा जी के
गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट भयो और दिव्य तेज के रूप में श्री स्वामी श्री ललिता जी प्रकट भई हैं। बोलो श्री ललिता महारानी की। श्री ललिता जी प्रकट भई और आप जब प्रकट भई तो प्रकट कैसी भई? 16 वर्ष की आयु, सुंदर श्रृंगार, सुंदर भाव भंगिमा, ऐसी सुंदर बनकर के 16 वर्ष की आयु को आपकी आकृति और पूर्ण ललिता जी के रूप में ही प्रकट भई। अच्छा, एक लीला तो मैं बताना ही भूल गए। जैसे ही ललिता जी चित्रा जी के गर्भ में आई, महादेव बोले पार्वती जी से चलो। बोले क्यों? बोले गुरु जी को अवतार है वे वालो है। आप कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हो? शंकर जी के गुरु जी ललिता जी। हाँ, निकुंज की चाबी कौन के पास है? जब महारास हो रहा था वृंदावन में और देवादिदेव महादेव दौड़े और उस महारास में प्रवेश करने लगे, सोई महाराज द्वार रोक दिए। बोले कुंज में भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव बोले क्या करूं मैं? बोले पहले गोपी रूप धारण करो, सहचरी रूप धारण करो। महादेव गए और जाकर के अन्नपूर्णा मैया से बोले हमारा श्रृंगार करो। नथनी पहना दी, कानन में कुंडल पहना दिए, सखी बन गए, सब भाव में पूर्ण श्रृंगार गोपी जैसो करे आए। जैसे प्रवेश करने लगे, निकुंज की सखी ने फिर रोक दी। बोले कि श्रृंगार को ना के गोपी। महादेव तो रुदन करने लगे। ठाकुर जी ने भीतर से देखो, ओहो महादेव आए, उनको रोक रहे, दौड़ने लगे। ललिता जी बोली कहां जा रहे हो? बोले अरे महादेव आए इनको भीतर। बोले आप बैठो, हम जा रही हैं। ललिता जी बाहर गई और बाहर जाकर के महादेव की परीक्षा ले रही हैं। कहां जा रहे हैं महादेव जी? बोले भीतर ले चलो हमें निकुंज में। बोले पहले प्रेम को स्वरूप बताओ, कितने स्वरूप हो मैं प्रेम के? महादेव मूड को जान लगे। बोले ऑप्शन तो दो। बोले कोई ऑप्शन नहीं, बताओ, परीक्षा दो, भीतर जाओ। तो महादेव बोले हमको नहीं पता। अब यहां रास चल रहा है, ज्यों ज्यों ताल बजे, ज्यों ज्यों किशोरी जी थिरके, ठाकुर जी महादेव के मन में आवे मैं भीतर जाऊं। ललिता जी बोली अभी नहीं, पहले परीक्षा दो। महादेव बोले हमें कछु ना पता। तो बोले सीख के आओ। बोले कौन से सीख के आए? बोले गोपीन से पूछो, गोपीन के पास। बोले सबसे बढ़िया अध्यापिका तो निकुंज की श्री ललिता जी, उनसे ही पढ़ो। महादेव चरणन में बैठ गए। बोले हे ललिता जी, हमको निकुंज में प्रवेश कराओ। तब यमुना पुलिन पर बैठ करके प्रेम को पाठ पढ़ा करके मानो कान में प्रेम फूंक करके गुरु दीक्षा दे दी महादेव को। और जैसे ही प्रेम पाठ पढ़ायो, मन गोपी बन गयो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाच देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। 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 ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। बैठ जाओ भैया। तो महादेव को दीक्षा कौन ने प्रदान करी निकुंज में प्रवेश के पहले? ललिता जी। और वही ललिता जी अब अवतार ले रही हैं। तो महादेव बोले पार्वती जी, गुरुदेव आ रहे हैं, सेवा करवे चलें। गुरु दक्षिणा तो दई नहीं हमने कछु। तो पार्वती जी और महादेव ये दोनों सामान्य नर नारी को रूप धारण करके राजपुर में आए और श्री गंगाधर जी के यहाँ जाके बोले हमको कोई सेवा दे। तो बोले बढ़िया है, हमारी गृहिणी गर्भवती, उनकी सेवा करो। और दोनों उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि जैसे ही ललिता जी प्रकट भई 16 वर्ष की आयु की कन्या, तो चित्रा जी और गंगाधर जी बोले हमने तो कही आप बालक बन के आई हो और आपने आज्ञा दी आप बालक, आप तो बिल्कुल 16 वर्षीय कन्या के रूप में आई हैं। तब ललिता जी बोली ये हम आपके लिए नहीं आई हैं, तो
वो पीछे जो दोनों बैठे हैं आपके चरण सेवक, इनके लिए आई हैं। गंगाधर जी बोले ये कौन है? इतने में ही महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भैरम पंचवक्रम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले इनके लिए हमने ये रूप धारण किया है। आहा, महादेव और पार्वती जी ने दोनों ने दर्शन किए। ललिता जी बोली बस अब आपको यहीं तक है, अब आप प्रस्थान करो, क्योंकि अब आगे की लीला हमारी अद्भुत है, विचित्र है। वहां में आप रहेंगे, श्रम होएगा, हमको पीड़ा होगी, अब आप प्रस्थान करो। जैसे ही महादेव प्रस्थान कर गए, इतने में ही श्री ललिता जी एक सुकोमल से बालक के रूप में प्रकट है गई और वही स्वामी श्री हरिदास जी को रूप भयो। कुंज बिहारी हरिदास, कुंज बिहारी बोल वो ना आवे ने जोड़ते बोलो कुंज बिहारी। श्री हरिदास जी महाराज प्रकट भये। आहा, गंगाधर जी ने सबसे पहले ये खबर जाकर के निधिवन में विराजमान गुरुदेव श्री आसुधीर जी को बता करके कहा कि महाराज पधारो, घर में लाला। आसुधीर जी को पता था, पहले ही उन्होंने कह दिया था जिस उद्देश्य से आए वो पूर्ण होने वाला है। आसुधीर जी ने जैसे ही सुनी कि महाराज आ गया वो समय जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, निधिवन से ही दौड़े महाराज और अपने हाथ में जो जो सामग्री हती निधिवन में सब लेते जा रहे हैं, लोगन को बांटते भये जा रहे हैं। अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, प्रकट है गई श्री ललिता जी, प्रकट है गयो हमारो वृंदावन, प्रकट है गयो नित्य निकुंज। अरे वृंदावन के भाग्य खुल गए, पुनः निकुंज प्रकट भयो द्वापर के बाद। आसुधीर जी, उनके साथ में अनेक संत पधारे। आप श्री गए और जाकर के बालक हरिदास को अपने गोद में लिया, गोद में धारण करके मनी मन बोले बोले देखो आप हमसे ज्यादा अधिकारी हो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। लेकिन ये थोड़ी सी लीला कर रहे हैं, हम क्षमा करियो। और क्या लीला की? गले में कंठी माला धारण करा करके कान में मंत्र दे करके गुरु दीक्षा प्रदान कर दी। स्वामी श्री हरिदास जी को जन्म लेते ही दीक्षा हो गई। और दीक्षा दे करके दोनों भुजान में बालक हरिदास को लेकर के छत पर चढ़ गए और लेकर के आसुधीर जी नृत्य करने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, अब सब बधाई गाओ हमारे साथ। आहा, श्रीनिधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। हो हरिदास नवेली आई, हरिदास नवेली आई। हो हरिदास नवेली आई, हरिदास नवेली आई। देखो यहाँ वाले ध्यान से सुनो, भुजा उठा के और प्रेम से गाओ। जो नहीं गावेगो वा को ब्याह नहीं होगा अगले जन्म में। ओ निधिवन में, अनिधिवन में, ओ निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। निधिवन बजत बधाई,
रसकन के मन हर्षाए, ओ 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 रसकन के मन हर्षाए, रसकन के मन हर्षाए, ओ वृंदावन सहचरियाए, ओ वृंदावन सहचरियाए, ओ आज घर घर बजत बधाई, आज घर घर बजत बधाई, ओ आज घर घर बजत बधाई, आज घर घर बजत क्यों? बधाई, ओ हरिदास नवेली आए, आज घर घर बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, श्रीनिधिवन बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, श्रीनिधिवन बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, रस रूप प्रकट भई हरिदासी, 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 और संतन के मन अति अभिलाषी, और संतन के मन अति अभिलाषी, हाँ संतन के मन अति अभिलाषी, संतन के मन अति अभिलाषी, ओ देखो महामोद झरलाई, देखो महामोद, झरलाई, देखो महामोद झरलाई, तो महाबोध झरलाई, भैया हैं? जो ही रहूं। जय हो भैया। ये निकुंज की चाबी कौन के पास? तो भैया चाबी आ गई, मतलब दरवाजा खुरको, यही हमारे सब सखी बन गए। देखो महामोद झरलाई, देखो महामोद झरलाई, क्यों? हरिदास नवेली आए, देखो महाबोध झरलाई, हरिदास नवेली आए, ओ देखो महामोद झरलाई, हरिदास नवेली आए, देखो महाबोध झरलाई, हरिदास नवेली आए, श्री विपुल बिहारिन दासी, विपुल बिहारिन दासी, श्री महलन की करत खवासी, श्री महलन की करत खवासी, श्री विपुल बिहारिन दासी, श्री विपुल बिहारिन दासी, श्री महलन की करत खवासी, श्री महलन की करत खवासी, और सब रसिकन संग ले आई, सब रसिकन संग ले आई, वो सब रसिकन संग ले आई, सब रसिकन संग ले क्यों? आई, ओ हरिदास नवेली आए, सब रसिकन संग ले आई, हरिदास नवेली आए, ओ निधिवन में
कंठ लगाई, प्रिय लाल निधि कंठ लगाई, ओ प्रिय लाल निधि ने कंठ लगाई, प्रिय लाल ने कंठ लगाई, ओ हरिदास नवेली आए, ओ प्रिय लाल ने कंठ लगाई, हरिदास नवेली आई। अज निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए, निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा। हे चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम। चरणन में पायो विश्राम। पूज्य सर हमारे वृंदावन के गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, उनका भाव है, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, हे चरणन में पायो विश्रामा। चरणन में कैसे? पायो विश्राम। ओ जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे कोई रंग को महानिधि मिल जाए, ऐसे हम सबन को स्वामी श्री हरदास जी प्राप्त भय। जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। जय हो हरिदास नवेली आई, जो रंग महानिधि पाई, हरिदास नवेली आई। ओ निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई, निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे बांके बिहारी श्री हरिदास, हे बांके बिहारी श्री हरिदास, वृंदावन बिहारी श्री हरिदास, वृंदावन बिहारी श्री हरिदास, हरे रसिक बिहारी श्री हरिदास, हरि रसिक बिहारी श्री हरिदास, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हे कुंज बिहारी श्री हरिदास। महाराज जी यहीं रही हो, अभी यहीं रहो। भुवन चतुर ढीलो, गाओ गाओ, एक बार गाओ सब लोग, हमारे संग गई हो। रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो
ये सहचरी ही कर सके। पुरुष तो मान करे, मैं कैसे करूं? अब मैं तो महाराज जी मान कर रहा हूं मोड में, मतलब सहचरी कर सके। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की स्वामी जी के दर्शन निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हाँ श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन हो। वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, ओ श्यामा प्यारी बांके और बिहारी। जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हाँ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री कुंज बिहारी लाल की जय हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, श्री ललिता जू सखी की जय जय श्री जय। बड़ी कृपा महाराज जी। सब लोग विराज जाओ अपने स्थान पर। जय हो जय। तो वृंदावन में श्री ललिता अली प्रकट भई हैं, श्री ललिता सखी प्रकट भई हैं स्वामी श्री हरदास जी के रूप में। बहुत भाव से सब लोग सुनो। अब बिल्कुल शांति से विराज जाओ, सब लोग बैठो। आज गर्मी बहुत है लेकिन विराजो। कुंज बिहारी हे हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री। हरिदास दुलारी। बस हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट भय। आपके बाल्यकाल की ज्यादा चर्चा वृहद कहीं ऐसी मिली नहीं, पर आपके दो तीन भाव कुछ जो रसिक जनों ने वर्णित किए हैं वो प्राप्त भय। कैसे? इतने सुंदर हैं स्वामी जी महाराज कि सब ब्रजवासी इनको अपने अपने घर ले जाते हैं। कोई श्रृंगार करता है, कोई प्रसाद पवाता है, कोई बुलाता है, आदि आदि सब भाव। और ऐसा आकर्षण है आपके रूप में कि सब आकृष्ट हो जाते हैं देख करके। लेकिन आपका स्वभाव बड़ा दीर्घ गंभीर है। छोटी सी अवस्था में भी ऐसी गंभीरता में विराजते हैं कि महाराज बालक भी एक बार को खेल खेलवे से पहले विचार करें कि इनके संग खेलें कि नहीं। स्वामी जी का वस्त्र भाव अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये तो श्री आसुधीर जी ने जब इनको
विरक्त दीक्षा दी उसके बाद का स्वरूप, पर उससे पहले का स्वरूप जो हमारे रसिक जनों ने वर्णन किया कि आप पीली धोती पहनते और नीलो दुपट्टा पहनते। पीली धोती नीलो दुपट्टा, पीली धोती से पीतांबरी श्याम सुंदर की, नीले दुपट्टा से श्री किशोरी जी को भाव। मतलब वस्त्र भी वो धारण करते हैं जो कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, वस्त्र के रूप में भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी है। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं बैराग। देखो आवाज तेज होनी चाहिए, आवाज जिनकी आ रही है उनसे तेज होनी चाहिए। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन भीतर संकोच है रोए। महाराज जी कह रहे होंगे बोल गा रहे हैं ये लोग तो लेकिन महाराज कहा करें, निकुंज खुल गए हो, चाबी आ गई है। अब निकुंज में प्रवचन कहा करें, वहां तो नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। हे जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन हो, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। कहो तो कुछ मीराबाई का पद है। साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा हे, कहो तो भगवा हे, हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, हे कहो छिटकावा के बाला कहो छटकावा के, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन ओ हूँगी, मैं बैरागन। करताल बजा के गाओ भाव से। श्री राधा गोविंद देव लाल की।
जी महाराज क्यों पीत वस्त्र पहनते हैं, क्यों इतने शांत रहते हैं, क्यों खेलते कूदते नहीं, क्यों इतनी धीर गंभीर अवस्था में है, क्यों इतनी विरक्ति बचपन से ही है? क्योंकि प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी। एक बार गाओ भाव से। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगे, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बोलो भक्तिमती श्री मीराबाई की। बाईसा का ये पद कहीं भी गा दो सब जगह फिट हो जाता महाराज जी। ऐसा भाव श्री बाई जी कह रही हैं, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे। मेरी अपनी कोई इच्छा, कोई श्रृंगार नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं की बात नहीं है। मेरा जीवन भी कैसा, बोले जिस जीवन मारो गिरधर रीझे, मैं वैसो जीवन जीऊंगी, बैरागण होंगी। ऐसा तो स्वामी जी महाराज के विषय में आया कि आप श्री बड़े धीर गंभीर रहते थे, पीली धोती और नीलो परना भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के भाव से पहनते थे। एक दिन की बात, आप मानसरोवर गए और आपके पीछे पीछे पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए, आपके पिताजी, मामा जी और वो तीन, आप पांचों भी आपके पीछे गए। और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी, विठ्ठल विपुल देव जी नाम याद कर लीजिए। ये श्री विठ्ठल विपुल देव जी जो हैं, ये आपके मामा के पुत्र हैं, आपसे 5 वर्ष पहले आए हैं। स्वामी जी ललिता जी के अवतार हैं और विठ्ठल विपुल देव जी श्री वृंदावन के अवतार हैं। वृंदावन ललिता जी के बिना रहता ही नहीं है। और एक और बात महाराज जी, स्वामी श्री हरदास जी की परछाई नहीं दिखती थी। आप जब चलते थे तो परछाई नहीं आती थी पृथ्वी पर। ऐसे स्वामी जी के कुछ कुछ भाव उनके बाल्यकाल के बताए गए। एक दिन आप 12-13 वर्ष की आयु हो गई तो मानसरोवर की ओर जाने लगे। अनायासी मानसी में रहते थे, लीला चिंतन करते थे। तो आपके पीछे वो पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए वे चलने लगे, आपके पिताजी, मामा जी और तीनों, और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी भी आपके पीछे पीछे गए। वहां मानसरोवर पर जाकर के आप विराजमान हो गए। वे 6 के 6 भी वहां जाके विराजित हुए। आपने आज्ञा की मानसरोवर में स्नान करो। और स्नान करके जैसे ही पांचों बाहर आए, आप श्री ने युगल चूड़ामणि की दीक्षा उन 6 को प्रदान की। युगल चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि की दीक्षा दी और दीक्षा देकर के कहा
अब नेत्र खोल करके दर्शन करो। तो युगल चूड़ामणि की दीक्षा प्राप्त करती छयों ने जैसे नेत्र खोले, सब परिवर्तित हो गया और निकुंज प्रकट हो गया। निकुंज में श्यामा श्याम की नित्य लीला, जिसके लिए वर्षों से उन्होंने, इतने कल्पों से उन्होंने प्रतीक्षा की, इतने कल्पों तक उन्होंने तपस्या की, आज वह नित्य निकुंज में उनको दर्शन होने लगा। उसका दर्शन हो गया, निकुंज खोल दिया छयों के आगे। अब देखो, निकुंज दर्शन तो होने लगा, निकुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, उनकी निवृत्त लीला का दर्शन उनको होने लगा। अब छयों के मन में भावना प्रकट हुई कि हमको इस लीला में, हम देख तो पा रहे हैं पर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तब आपने आज्ञा की कि ये जो चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया है, इसका 32 लाख मंत्र जाप करो। तब आप छयों ने 32 लाख बार जाप किया। बोले उससे क्या होगा? बोले 32 लाख युगल चूड़ामणि मंत्र का जाप करोगे तो आपको सहचरी रूप सहज प्राप्त हो जाएगा। तो 32 लाख मंत्र का जाप करना उन छयों ने प्रारंभ किया। उन छयों को युगल चूड़ामणि की दीक्षा दे करके स्वामी जी तुरंत ही अचानक ही उठ गए और उठ करके सीधे दौड़े निधिवन की ओर। 13 वर्ष की, 12-13 वर्ष की आयु है, और निधिवन में श्री आसुधीर गुरु जी के पास गए और चरणों में जाकर के कहा, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, अब हमें विरक्त दीक्षा प्रदान करो। तब आसुधीर जी ने आप श्री को विरक्त दीक्षा प्रदान की और विरक्त दीक्षा में कंठी, करुआ, कौपीन और आड़बंद, ये 4 भाव प्रदान किए। करुआ प्रदान किया स्वामी जी महाराज को। बंधुओं, स्वामी जी महाराज की विरक्त दीक्षा हो गई और विरक्त होते ही आप ऐसे स्वरूप में परिवर्तित हो गए जो आपको दर्शन हो रहा है। विरक्त दीक्षा हुई। अब आपकी स्थिति हो गई ऐसी कि आप एक स्थान पर बैठते हैं और नेत्र बंद करके केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मैंने पहले भी कहा कि आपने कभी श्री राधा रानी को स्पष्ट नाम से नहीं पुकारा, आप सदैव श्यामा प्यारी कहते हैं। अब यहाँ पर भेद, लोग ऐसा मान सकते हैं कि हमारे हितरवंश महाप्रभु जी के भाव में तो श्री राधा और हरिदास जी, अब सबके अपने अपने भाव है। मत सबके सुनो, पालन उसी का करो जो आपकी गुरु परंपरा है। तो वहां पर श्री राधा स्पष्ट कहने की आज्ञा दी है, परंतु हमारे हरिदास परंपरा में स्पष्ट श्री राधा ना कहकर के श्यामाजू कहकर के संबोधित करते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। यही स्वामी श्री हरदास जी का नित्य कीर्तन है। आप नित्य रसिकोपासना में अब प्रवीण हो गए, प्रविष्ट हो गए। आसुधीर जी, स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, अब निकुंज लीला में प्रवेश कर गए, निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज अब निधिवन में विराजते हैं और निधिवन में श्री विठल विपुल देव जी नित्य आते हैं, स्वामी जी की सेवा करते हैं। और वे पंच ऋषि भी, जो जिसमें पिताजी भी हैं, मामा जी भी हैं और भी सब जन, वे सब भी स्वामी जी की सेवा करते हैं, नित्य उपासना करते हैं, मानसी में रहते हैं हमेशा। बंधुओं, ऐसा वर्णन आता है शिशिर ऋतु यानी कि भयंकर सर्दी का समय, और स्वामी जी मानसी में चले जाते हैं और स्वामी जी को प्रश्वेत आने लगता, पसीने आने लगते हैं, क्योंकि स्वामी जी अपनी मानसी में कोई ग्रीष्म ऋतु का चिंतन कर लेते हैं। स्वामी जी की ग्रीष्म ऋतु में यदि स्वामी जी शिशिर ऋतु का स्मरण कर लेते हैं, तुरंत आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है, ठिठुरने लग जाते हैं। ऐसी ऋतु का प्रभाव उनके तन पर नहीं होता। मानसी में जैसी ऋतु, मानसी में जैसा समय, मानसी में जैसा भाव, वैसा स्वामी जी का रूप हो जाता है। विठल विपुल देव जी चरणों में आए और कहा, भगवान अब हमें भी आप विरक्त दीक्षा प्रदान करो। विठल विपुल देव जी को देख करके स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो गए और आप श्री ने उनको भी विरक्त किया। अब स्थिति ऐसी है कि स्वामी जी नित्य रहते हैं
निधिवन में, और नित्य एक लता विशेष को ही प्रणाम करते हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। विट्ठल विपुल देव जी ने जब यह दृश्य देखा, आपके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई, और उस दिन थी विवाह पंचमी, जिसको हम कहते हैं विहार पंचमी। वृंदावन वारिन की विहार पंचमी, अयोध्या वारिन की विवाह पंचमी है। आपके यहाँ भी हमारे विवाह पंचमी के हैं? अब जब माइक आएगा तब बोलेंगे महाराज जी, कहा बोले। हमारे यहाँ की तो बिहार पंचमी। उसी दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी का जन्मोत्सव था, जन्मदिन था विट्ठल विपुल देव जी का। तो आप श्री आए, आकर के आपने स्वामी जी को प्रणाम किया। अब हम बिहारी जी को प्रकट कर दें, क्योंकि अब आगे की लीला फिर हम कल सुनेंगे, और कौन कौन पर कृपा की और कैसी कैसी बिहारी जी के अनुग्रह, वो सब सुनेंगे। विट्ठल विपुल देव जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, बोले भगवान आज एक जिज्ञासा है, आप पूरे निधिवन राज में एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? तब स्वामी जी ने, नहीं करुआ वालों ही रहने दो, अभी आवे वो करुआ को पता। तो एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? स्वामी जी महाराज ने मंद मुस्कुरा करके कहा, बोले आप जाओ, जाकर के देखो भीतर क्या है। आपकी आज्ञा मान करके श्री विट्ठल विपुल देव जी जैसे ही उस लता कुंज में प्रविष्ट हुए, अंदर प्रविष्ट करते ही आपने क्या देखा? दिव्य निकुंज है, दिव्य सेज है, मणिमंडित सेज के ऊपर श्यामा श्याम दोनों विहार कर रहे हैं, दोनों विराजमान हैं। श्री ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सहचरियां वहां पर सेवा कर रही हैं, और वहीं अष्ट सखियों के साथ स्वामी जी भी विराज रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी भी बैठे हैं वहीं पर। अच्छा, मानसी में जाने का उनका नित्य का नियम था, तो विट्ठल विपुल देव जी को लगा कि स्वामी जी ने मुझे मानसी में भेज दिया है। स्वामी जी समझ गए, बोले अच्छा अभी भी मानसी लग रही है। तो भीतर कुंज में बैठे हुए स्वामी जी ने विट्ठल विपुल देव जी को कहा, इधर आओ। जैसे समीप गए, अपना करुआ उठा करके उनके हाथ में दिए, बोले अब लेके बाहर जाओ। वही करुआ निकुंज से लेकर के बाहर पधारे श्री विट्ठल विपुल देव जी। मानो उनको यह बात बता दी कि भाई तुम मानसी में नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो भीतर। विट्ठल विपुल देव जी तो नृत्य करने लगे, अब मानसी प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो गई है। वो करुआ आज भी दर्शन होते हैं तटीय स्थान में, राधाष्टमी के दिन आज भी दर्शन होते हैं उसी करुआ के जिसको विट्ठल विपुल देव जी कुंज से लेकर के आए, आज भी दर्शन होते हैं।